यूएनओ कवर करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से। यूएनओ में क्या हुआ देखो ध्यान से सुनना। पहला वर्ल्ड वार हुआ और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बना गई। वो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम था? सिक्योरिटी और पीस को एस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना। पहले एस्टेब्लिश करना है और फिर उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है, पहला वर्ल्ड वार हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका काम था सिक्योरिटी को मेंटेन करना और पीस को मेंटेन करना। ठीक है जी, उसका मिशन फेल हो गया। जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वो फेल हो गई और दूसरा वर्ल्ड वार हो गया और उससे भी धाकड़ हुआ। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका नाम था यूएनओ। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी और वो ठीक चल रही है क्या? हाँ, हाल फिलहाल तो ठीक चल रही है। वर्ल्ड वार 3 हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। अब इसी को हम पूरा क्लियर करेंगे कि डेट्स कैसे लर्न करनी है। अब थोड़ा सा आपको अलर्ट होके बैठना है, फोकस हो जाओ कि कैसे डेट्स लर्न करवाऊंगा। आपके दिमाग के बिना मैं अकेला डेट्स नहीं लर्न करवा सकता। वर्ल्ड वार 1 की बात कर रहा हूँ, कान खोल लो भाई। 14 साल की उम्र बचपना होता है और मेजर कब होते हैं हम? माइनर से 18 साल। ठीक है, तो 1914 1914 और मेजर कब होते हैं? 1918। तो 1914 से 1918 तक ये चला वर्ल्ड वार। 1914 से 1918 तक का वर्ल्ड वार चला। ठीक है, ये एज ही ऐसी होती है। वर्ल्ड वार 1 चला, ठीक है, लर्न हो गया हमें। अब क्या हुआ? इन्होंने बनाया लीग्स ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि भैया ये रोक लेगा सबको, ये कुछ नहीं होने देगा, ये सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करेगा। चलो ठीक है, इससे हुआ नहीं और ये फेल हो गया। अब हुआ वर्ल्ड वार 2। अब इसकी डेट्स कैसे लर्न करनी है? इसको ऐसे लर्न करना है भाई कि 20 साल बाद ही ना वर्ल्ड वार 2 हो गया एग्जैक्ट। 1918 पे वो ख़त्म हो रहा था, उधर 1939 एग्जैक्ट। 18 में 20 जोड़े तो कितना बना? 39। 20 साल बाद वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वार सेकंड कितना लंबा चला? 1945 तक। उससे तो लंबा ही चलेगा ना पहले वाले से। तो उसमें और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुए। अब डेट्स मेन है, डेट्स पे पहले फोकस करो। पहला वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1918 तक। वो बचपने वाली एज में हो गया और 20 साल बाद फिर से हो गया। ठीक है, वो भी ठीक है, ये डेट्स लर्न हो गई। अब क्या हुआ? जब वर्ल्ड वार 2 हो ही रहा था 1945 में, अभी चल रहा है वर्ल्ड वार 2। तो अब क्योंकि इतना लंबा चल रहा है, बाकी देश भी खाली देख रहे होगे और न्यूज़ सुन रहे होगे न्यूज़पेपर के थ्रू। तो जो बिग नेशंस थे उन लोगों ने स्टार्टिंग कर दी अपनी कि भाई जो लीग्स ऑफ नेशन फेल हुआ है उसकी जगह कुछ और तो बनाया जाए। यूएनओ बनाया, यूएनओ की स्टार्टिंग हो गई। अब जो यूएनओ की स्टार्टिंग हुई उसकी डेट्स बड़े ध्यान से सुनना। 26 मार्च, सॉरी 26 जनवरी अपना रिपब्लिक डे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, फोकस फोकस। 26 जनवरी रिपब्लिक डे 1945। मतलब 1945 में वर्ल्ड वार 2 अभी खत्म नहीं हुआ और इसी के साथ साथ ये बुक में क्वेश्चन है कि बाद में बनाई गई है यूएनओ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद या फिर साथ के साथ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। तो इसका ये है भाई, उसके दौरान ही, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ही यूएनओ बनाया गया था। वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान यूएनओ बनाया गया। यूएनओ एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। अब एक डेट लाइन हो गई 26 जनवरी अपना रिपब्लिक डे। और अभी छुटपुट काम चल रहे थे, छुटपुट काम चल रहे हैं। क्या काम चल रहा है? कुछ ऑर्डिनेंस हो गए पास हो रहे हैं, कुछ चार्टर साइन हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के। वो जो ड्राफ्ट बना है वो अलग अलग कंट्रीज में जाके और पास होगा और फाइन होगा और उसमें कुछ गलती है तो और करेक्ट होगी। वो साइन करते 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 24 अक्टूबर आ गया। यह 24 अक्टूबर को गांधी जयंती के आसपास की डेट है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का आता है और पीस की बात हो रही है भाई कि शांति बनाए रखो, लड़ाई मत करो। तो गांधी जी की बात कैसे ना हो? तो अक्टूबर आ गया अब। 24 अक्टूबर 1945 ही चल रहा है, ये टेंशन की बात नहीं, ये तो हम लर्न कर लेंगे। अब 26 जनवरी से 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर जयंती होती है, 2 में फिर 2 और एक और 2, मतलब 22
और जोड़ दो तो 24 हो गया। 2 अक्टूबर में 22 जोड़ दो, मतलब 2 और 2 तो 24 अक्टूबर हो गया। तो 1945 तक यहाँ तक डेट्स पहुँच गई। और यहाँ तक डेट्स पहुँचने के बाद ऑर्डिनेंस या सॉरी चार्टर बोलते हैं, बाहर ना चार्टर बोलते हैं। चार्टर क्या होता है? चार्टर एक लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट को चार्टर बोला जाता है। चाहे वो एक लीगल कार्ड हो, छोटा सा कुछ भी हो, लीगल हो बस। तो घबराने की बात नहीं, चार्टर साइन हुआ। लेकिन कितनी कंट्रीज ने चार्टर साइन करा? चार्टर साइन करा 51 कंट्रीज ने। 51 का शगुन डलता है, इसीलिए जो चार्टर का उद्घाटन हुआ यूएनओ के चार्टर का, वो हुआ 59 कंट्रीज के द्वारा। सॉरी 51 कंट्रीज के द्वारा। 51 51 51 51 51। तो उस इन लोगों ने साइन करा और स्टार्ट हो गया। हाल फिलहाल इसकी मेंबरशिप कहाँ तक पहुंच गई? 51 से स्टार्ट हुआ और 192 पे खड़ा है। और 192 पे काफी टाइम से खड़ा है, टेंशन की बात नहीं, ये भी लर्न हो गया। अब एक बार जल्दी से फटाफट सारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी रिवाइज करवाओगे। यूएनओ, यूएनओ का जो स्टार्टिंग होता है, पहली लाइन क्या है कि पहले तो वर्ल्ड वार 1 हुआ, ठीक है, 1914 से 1918 तक, ठीक है जी। अब ये जो उसके बाद हुआ, लीग्स ऑफ नेशन बनाया गया, ठीक है। थर्ड लाइन कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। चौथी लाइन वर्ल्ड वार सेकंड हो गया, और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ, और भी ज़्यादा भयंकर हुआ। 1940 1939 से लेके 1945 तक हुआ, 20 साल बाद एग्जैक्ट, ठीक है। ये डेट्स भी लर्न हो गई। यूएनओ स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है। सॉरी, वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान सर, ठीक है। 51 लोगों ने चार्टर पे चार्टर को साइन किया, 51 कंट्रीज ने, ठीक है। हाल फिलहाल कितनी हो गई? 192 कंट्रीज हो गई, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था बनना? 26 जनवरी को, अपनी रिपब्लिक डे वाले दिन, ठीक है। और फिर ख़त्म कब हुआ है? गांधी जी के एरिया में 24 अक्टूबर को, ठीक है। ये सारी डेट्स लर्न हो गई। अब अपन लोग फुल्ली प्रिपेयर है इसके लिए। अब यहीं से ही है, सारी लाइन्स ही एग्जिटिव है। अब अगली जो लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है सारी ऑब्जेक्टिव्स की, जो इसके ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूएन है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूएन हम कर रहे हैं स्टार्ट। फोकस रखो क्या कि यूएनओ जब हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा है सिर्फ 2 चीज़ें मेंटेन करनी है इसको, सिक्योरिटी और पीस। सिक्योरिटी और पीस कैसे मेंटेन होगा? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सारे इसी के बेस है। जब यूएनओ हम पढ़ते हैं तो उसमें है सिक्योरिटी और पीस पे ही सारी चीज़ें है, तो उसी पे सारा बेस है। ऑब्जेक्टिव्स का सारा बेस यूएनओ के पीस मेंटेन करना है, पीस एस्टेब्लिश करना है। सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करनी है, मेंटेन करनी है, एस्टेब्लिश। पहले एस्टेब्लिश होगी फिर मेंटेन होगी, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? इंडिया में आपने सुना है अंकल चिप्स, बाहर है फ्रेंडली चिप्स। तो जो बाहर फ्रेंडली चिप्स है ना, बाहर फ्रेंडली चिप्स है, जो फोकस करो यहाँ, बाहर है फ्रेंडली चिप्स, और यही इसके ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उनका मन होता है कि बस वो जो मीटिंग होती है उसमें फ्रेंडली चिप्स बटे, ओ वही ऑब्जेक्टिव्स है, हमें वही अचीव करना है। क्या अचीव करना है? फ्रेंडली चिप्स। यूएनओ क्या अचीव करता है? फ्रेंडली चिप्स। यूएनओ क्या अचीव करता है? फ्रेंडली चिप्स। लर्न कर लो इसको। यूएनओ क्या अचीव करता है? फ्रेंडली चिप्स। फ्रेंडली चिप्स को अचीव करता है यूएनओ। ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करता है? क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करता है? क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करता है? फ्रेंडली चिप्स। यूएनओ फ्रेंडली चिप्स। यूएनओ क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करता है? फ्रेंडली चिप्स। पहला पॉइंट, फ्रेंडली, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। क्या करता है ये कि भाई सारे आपस में दोस्त हो जाएंगे तो कोई लड़ेगा ही नहीं, ठीक है। फ्रेंडली का पहला वर्ड है जो फ्रेंडली, उसका है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। पेन से साथ के साथ लिख लेना ये ट्रिक, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि उसका वो एग्जाम्स के टाइम पे आओ और आराम से देखो, टेंशन नहीं है। उसके बाद है चिप्स की जो स्पेलिंग है वो है सी। सी से जो अगला पॉइंट है वो है कॉपरेशन। कॉपरेट करो, मतलब यार एडजस्ट वेडजस्ट कर लो, अगर किसी से गलती हो रही है तो उसे माफ़ कर दो या पेनल्टी लगा दो। लड़ाई नहीं करनी भैया, ठीक है। अगर कुछ ट्रेड में कुछ भी है, इकोनॉमिकली समाज के थ्रू या कुछ गलत बोल दिया, कल्चरली गलत कर दिया, ट्रेड गलत कर दिया, इकोनॉमिकली गलत कर दिया, कोई और ह्यूमन प्रॉब्लम हो गई, लड़ो मत, कॉपरेट कर लो।
तो जो लाइन है ये पॉइंट होगा आपकी बुक में कि फॉर रिमूवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम सॉलिसिटिंग ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। सी हो गया। एच पे आ जाए। एच है हारमोनी। हारमोनी। तो पॉइंट है टू मेक द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर हार्मोनाइजेशन, कि वो एक ऐसा पॉइंट बना दे, ऐसा सेंटर बना दे यूएनओ को कि वो वहाँ पे हारमोनी ही हारमोनी हो, मतलब कोई किसी को वो नहीं, भाईचारे से सब रह रहे। अगला पॉइंट है चिप्स की स्पेलिंग में सी हो गया, एच हो गया, आईपीएस रहता है। आईपीएस है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपको पता ही है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।